सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक झगड़ा आईनी तरमीम का नहीं, शख्सियत पसंदी का है। अब खेल शख्सियात के गिर्द क्यों है, ये जानना भी ज़रूरी है। हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को तौसी देना चाहती है, जबकि इमरान खान जस्टिस मंसूर अली शाह की पुश्त पर हैं। यूँ दोनों धड़े शख्सियात के गिर्द हैं। ये सवाल अपनी जगह अहम है कि एक धड़ा अगर मंसूर अली शाह को रोकना चाहता है तो दूसरा धड़ा क्यों चाहता है कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने। शारे दस्तूर की बड़ी इमारत के दो बड़े मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के हामी थे, तो किस तरह एक शख्सियत ऐन वक्त पर दूसरे धड़े में शामिल हुई। ये तब्दीली उसूलों पर थी या कोई और उसूल कार फरमा हुए। जो शख्सियत बाहम मुत्तफिक करने में किरदार अदा कर रही थी, इनसे क्या गया वादा क्या हुआ। ये कहानी भी दिलचस्प है। आईनी पैकेज की डील में सब कुछ था, मगर जिनसे वोट लेना थे इनसे मशवरा शामिल न था, और यूं वो जज साहिबान जो घर के बेदी थे उन्होंने ही लंका डाल दी। मुक्तदरा के लिए आईनी अदालत और फौजी अदालतें ज़रूरी और मजबूरी बन चुकी हैं, तो दूसरी जानिब इन अदालतों को रोकना करो या मरो के जिद। एक तरफ इमरान खान मुंह पर हाथ फेर कर इन तरामीम को रोकने के दर पे है, तो दूसरी जानिब हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट अपना पूरा जोर लगाने को तैयार। यूं समझिए डी चौक की ताकत का इस्तेमाल डी डे से बचने की कोशिश है। यही वजह है कि हुकूमत शंघाई ताउन से पहले इस कोशिश में होगी कि आइंदा एक हफ्ते को जाया न किया जाए। वैसे भी अली अमीन गंडापुर अभी अभी कामयाब दौरे से पेशावर वापस लौटे। दूसरी जानिब इमरान खान जानते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुकूमत को दबाव में लाने का एक सुनहरी मौका है। अमन और अमान के सबब तंजीम में शुरका की शमूलियत खतरे में हुई तो कामयाबी, जबकि मुक्तदरा को बातचीत के लिए रजामंद करने का सुनहरी मौका है। इमरान खान जानते हैं कि आईनी अदालत के कयाम से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद इनकी मुट्ठी में बंद ताकत टूट जाएगी, जबकि मुतवक्का तब्दीलियों की सूरत मतलूबा नताइज का हुसूल भी मुमकिन है। इस बात का इजहार वो कर चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के आते ही इंतखाबात कलअदम करार दे दिए जा सकते हैं, या कम अज कम 4 हल्के खुल जाने से मरियम नवाज की हुकूमत खत्म हो सकती है, जबकि ऐसा न होने की सूरत इनकी रिहाई का मामला भी खटाई में पड़ सकता है। इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की सूबाई हुकूमत को काबू में लाने के लिए कोई कदम उठाया जाए। गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है, ताहम ये बैकफायर कर सकता है। वजीर आला पर नाअहली की तलवार भी लटक सकती है, जबकि आइन के आर्टिकल 149 का इस्तेमाल अमल में आ सकता है, जिसके मुताबिक विफाक सूबों को मखसूस हालात में कंट्रोल कर सकता है। गंडापुर साहब के हालिया इकदाम और सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल इसके इम्कानात बढ़ा रही है। बुरा हो वक्त का जो रेत की मानन हाथ से फिसल रहा है। एक जानिब शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास, तो दूसरी जानिब 25 अक्टूबर की जादुई तारीख। इस तारीख के गिर्द घूमते सूरज, चांद और डूबते उबरते सितारे। अक्टूबर की 25 के बाद कोई एक सितारा उभरेगा और कोई एक डूबेगा, और इससे कबल कहानी खतरनाक मोड़ इख्तियार कर सकती है। कहानी के सब किरदार एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। हिदायतकार, कहानीकार, ड्रामा साज अपने अपने किरदारों को जान की बाजी लगाने का कह चुके हैं। यूं समझिए इख्तियार के इस खेल में किरदार अहम और इख्तियार बेमाने हो चुका है। बका की ये लड़ाई दिलचस्प भी है और खतरनाक भी। सियासी और रियासती जोर आजमाई के मुकाबले में किसके बाजू में कितना दम है, ये हाथों को भी नहीं मालूम। पहले आंख कौन झपकेगा, पुतलियां भी बेखबर।